हे एवरीवन, विशाखा दिस साइड और वेलकम बैक टू इज माय प्रेप। आज जो हमारी वीडियो है ये हमारे चैनल की फर्स्ट फेस कैम वीडियो है और इसके पीछे जो रीजन था वो था आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। आज का जो टॉपिक है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम आप लोगों से प्रॉपरली इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो मे बी जो हम मैसेज आपको देना चाहते हैं, जो भी हम आपको समझाना चाहते हैं वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए, क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और जितने भी बच्चे थे वो सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। अब बच्चों देखिए, अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर सिर्फ आप अपने पेरेंट्स के कहने पे या अपने फ्रेंड्स के कहने पे या अपने रिलेटिव्स के कहने पे एडमिशन ले रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आफ्टर ट्वेल्थ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब करनी है या आपको प्राइवेट जॉब करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, जैसे कि IES होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आपको इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल एग्जाम है गवर्नमेंट, जैसे कि SSC CGL हो गया, UPSC, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं और उससे आपका क्या फ्यूचर बनेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी मुद्दे पे है, इसी आप बात को हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जो भी बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, जिन बच्चों ने 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से अपनी 12th पास आउट करी है, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। वो बच्चे BCom कर सकते हैं, वो बच्चे BMS कर सकते हैं। BMS इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वो बच्चे BCom ऑनर्स कर सकते हैं। BCom ऑनर्स में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जहां पे आप स्पेशलाइज बन जाते हैं उस सब्जेक्ट के। BCom ऑनर्स की जो वैल्यू है वो BCom से ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरे बच्चे आते हैं आर्ट साइड, जिन्होंने आर्ट साइड ली थी या जिन्होंने ह्यूमैनिटीज ली थी, वो बच्चे ये कोर्सेज हैं जो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, BA कर सकते हैं, नॉर्मल BA, उसमें सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं। BA ऑनर्स कर सकते हैं। BA ऑनर्स में जो है वो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज बनेंगे, जैसे कि पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। BA इकोनॉमिक्स जो होता है, इसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कहते हैं। ये DU में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, या कह सकते हैं बहुत ही फेमस है ये कोर्स। इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। BA जो है वो साइकोलॉजी से भी कर सकते हैं, सोशल वर्क से भी कर सकते हैं। BA जो है आप किसी भी लैंग्वेज से कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो बच्चे हैं साइंस स्ट्रीम के, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं, जिन्होंने PCM लिया था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो बच्चे BTech कर सकते हैं, BE कर सकते हैं। वो बच्चे BSc कर सकते हैं। BSc भी काफी सारे सब्जेक्ट से करी जाती है, जैसे कि जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया और मैथ्स हो गया। काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे BSc जिन सब्जेक्ट से करी जाती है। PCB हो गया, जिन बच्चों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ली थी, वो B फार्मा, MBBS, मतलब वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ इतने ही कोर्सेज नहीं हैं, इसमें काफी सारे कोर्सेज हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो बच्चे ज्यादातर करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे ये लिखे हैं। अब देखिए, ये तो कुछ ऐसे कोर्सेज हो गए जो मोस्टली बच्चे करते ही करते हैं। ठीक है, मोस्टली आप जहाँ पे जाएंगे कुछ बच्चे आपको BA करते हुए मिलेंगे, BCom। बट आप ये डिसाइड जरूर करिए कि आपको करना क्यों है। जैसे कि आप मान के चलते हैं आपको BCom करना है, बट क्यों? उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसके बाद MBA करेंगे, आप उसके बाद MCom करेंगे, आपको नेट करना है, आपको लेक्चरर बनना है। तो आपका जो डिसीजन है पहले फाइनल होना चाहिए, उसके बाद ही आप BCom में एडमिशन लीजिए, या किसी भी स्ट्रीम में आप किसी भी कोर्स में आप उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कोई भी बच्चा कर सकता है, जैसे कि वो किसी भी स्ट्रीम से हो, वो कोई भी बच्चा कर सकता है। देखिए, यहाँ पे कुछ कॉमन कोर्सेज हैं, जैसे कि BA LLB हो गया। BA कोई भी बच्चा कर सकता है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। BA कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, सब बच्चे कर सकते हैं। और BA LLB 5 ईयर का कोर्स होता है जो बच्चे करते हैं।
बीबीए हो गया, इसमें क्या होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये हो गया टीटीसी। ये जो कोर्स है ये दिल्ली में ही होता है, सिर्फ ये आफ्टर 12th होता है दिल्ली में, ये और किसी स्टेट में ऐसे नहीं होता। अगर आप और किसी स्टेट की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं, बीटीसी जिसे कहते हैं, जिसे डीएलएड भी कहते हैं। तो टीचिंग से रिलेटेड कोर्स जो है वो आप ग्रेजुएशन के बाद मोस्टली कर सकते हैं, बट दिल्ली में ये जो कोर्स है ये 12th के बाद ही हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कह सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। देखिए देख लेते हैं थोड़े से। सबसे पहले सीए, आप सभी ने सुना होगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, ये कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो सीए कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सभी कोर्सेज के मोस्टली, और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होता है, उसके बाद आपका नॉर्मल चलता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है सीएमए आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। ये जो होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, ये भी कोर्सेज होते हैं। काफी सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो बच्चों ने सुने भी नहीं होते, और उन्हें वो इसीलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कोर्सेज भी है, ये भी हम कर सकते हैं। बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन के बाद सोचना शुरू करते हैं, और ट्रस्ट भी उस टाइम पे आके बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। मतलब आप अपनी ग्रेजुएशन रिपीट नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको वो टाइम फिर से लगाना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए जहाँ पे जो भी आपका गोल है। तो ये सजेशन है हमारी तरफ से कि अगर आप ये डिसीजन अभी लेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत बेटर रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, टीना डाबी सभी जानते हैं, ISS AIR 1 थी वो। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 11th 12th अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने उन्हीं सब्जेक्ट से करी थी जो उन्हें करना था। जैसे कि उन्हें यूपीएससी क्रैक करना था, तो यूपीएससी के लिए उन्होंने वही सब्जेक्ट्स लिए थे। अपने 11th में भी 12th में भी ह्यूमैनिटीज ली थी, जहाँ पे पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, और उन्होंने ग्रेजुएशन भी ऐसे ही करी थी। और आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो अगर आप ये अभी से डिसाइड कर लेंगे आपको क्या करना है, तो जो आपका गोल है वो आप बहुत जल्दी अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज उसमें बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को। बच्चे सोचना शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद उन्हें समझ ही नहीं आता अब क्या करें, अब तो हमने बीकॉम कर लिया, अब तो हमने बीए कर लिया, हमें तो वो करना था। तो अभी आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, आपके पास टाइम है, और ये डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, ये देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया, एलएलबी हो गया। एलएलबी जो बच्चे करते हैं वो बीकॉम के बाद भी कर लेते हैं, बीए के बाद भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप बीकॉम के बाद करते हैं तो आपका अगर आप बीए के बाद करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये हो गया बीए एलएलबी 5 ईयर का जो कोर्स होता है। ये हो गया फैशन डिजाइनिंग। आजकल इस टाइप के कोर्सेज भी बहुत ज्यादा चलते हैं, बच्चे करते हैं। थोड़ा सा बच्चे अपने कह सकते हैं अलग जाके कुछ करना चाहे तो वो ये सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आपका फैशन में इंटरेस्ट है तो आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसमें भी काफी स्कोप है। मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया। आईटीआई जो होता है ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो यहाँ पे सिखाई जाती हैं, जैसे कि रिपेयरिंग वगैरह, एसी रिपेयरिंग होता है। बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इसके अंदर सिखाई जाती हैं। ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक भी सुना होगा, 12th के बाद बच्चे करते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज थे जो बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है, वो होता है गवर्नमेंट जॉब का, जो कि कोई भी कर सकता है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा बीए कर रखा है या उस बच्चे ने बीकॉम कर रखा है या बीटेक कर रखा है। गवर्नमेंट जॉब कोई भी बच्चा कर सकता है। एक यहाँ पे मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगी, जब भी आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट होती है तो जो भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो अपनी तैयारी ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट रखिए। बच्चे क्या करते हैं, पहले आराम से ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं अब हमें ये वाला एग्जाम करना है, वहां पे 4-5 साल उनको और लग जाते हैं, और फिर उस टाइम तक आते आते मेंटल प्रेशर बन जाता है कि हमें अभी तक जॉब नहीं मिली है, अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस प्रेशर से बचने के लिए आप अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी से का मतलब है कि जब आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगी तब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे कोर्सेज होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे कवर करना अभी पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ इतने कोर्सेज कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स को लेके, चाहे वो कैसा भी कोर्स हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, उसमें आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना है,
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हम उस कोर्स के बारे में आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना आप लोग, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। उसमें हम कुछ ऐसे डिप्लोमा बताएंगे जो आप अपने ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, जो आपकी डिग्री को बहुत अच्छा बना देंगे। क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन करना कोई एक कह सकते हैं, आप उससे कुछ अचीव नहीं करने वाले। तो आप अगर डिप्लोमा साथ में करते रहेंगे तो आपके सर्टिफिकेट्स जो है वो ऐड होते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे डिप्लोमा बताएंगे जो कि बहुत बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट कीजिए, अदरवाइज आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।